सबसे पहले क्या है? उपासक, उपास्य। उपासक किसको कहते हैं? उपासक कहते हैं वो व्यक्ति जिसके पास कुछ कमी हो, किसी के पास कोई चीज़ कम है और वो दूसरे से मांगता हो, उसे उपासक कहते हैं। और उपास्य किसको कहते हैं? उपास्य उसको कहते हैं जिसके पास वो वस्तु हो जो मेरे पास नहीं है, उसी से तो लेंगे। और उपासना किसको कहेंगे? उपासना उसे कहेंगे उपासक जिस विधि से मांगता है, तरीका। आइए तीनों को फिर दोबारा समझते हैं। पहले इस तीनों चीज़ों को दो तरह से बांटेंगे। एक तो बांटेंगे सांसारिक और एक बांटेंगे आध्यात्मिक। संसार में देखिए, उपासक एक धनहीन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, धन का अभाव है, और एक के पास धन है। तो जिसके पास धन नहीं है वो क्या बन गया? उपासक, क्योंकि उसके पास अभाव है। और उपास्य किसको कहेंगे? धनवान को। अच्छा, उपासक धनहीन व्यक्ति किसके पास जाना चाहेगा? जो धनवान है वहीं से प्राप्त होगा। कहा उपासक उपास्य के पास जाएगा। और लेकिन एक शर्त है इसकी भी। क्या शर्त है? पहली शर्त क्या है उपासक की? उपासक की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर उपासक की इच्छा नहीं है लेने की तो वो उपास्य के पास क्यों जाएगा? कहा उपासक में इच्छा भी होनी चाहिए। और उपास्य में भी एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? देने की संभावना भी होनी चाहिए उसमें। हम कोई चीज़ उससे मांगे और उसके पास ना हो, फिर कैसे होगी? और तीसरी चीज़ है उपासना। उपासना में हमें क्या करना है? विधि, मांगने का तरीका, ये भी सबका भिन्न भिन्न है। तो आइए, धनवान के पास जाएगा क्योंकि वो उपास्य है। और उपासक कौन है? जो मांगने वाला है, जिसके पास अभाव है, वो जाएगा। अच्छा, रोगी उपासक है। रोगी क्या है जी? उपासक है। और उपास्य कौन हो गया? बताओ सभी। डॉक्टर। उपास्य कौन हो गया? डॉक्टर। मेरे पास स्वास्थ्य का अभाव है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या हो गया? उपास्य। अच्छा, विधि क्या करोगे? डॉक्टर के पास ऐसा करने को लठ ले जाना। अच्छा, दे देगा? बोलो। विधि भी एक तरीका है, वो जरूरी चाहिए। अभी मैं सांसारिक बात बता रहा हूँ। उपास्य, उपासक एक अविद्वान है, बेचारा कुछ जानता नहीं है। अच्छा, वो किसके पास जाएगा? विद्वान के पास। तो जो ये अविद्वान है, जिसको कम नॉलेज है, वो क्या हो गया? उपासक। और उपास्य कौन हो गया? जो विद्वान है, वो उसके पास जाएगा। किस लिए जाएगा? विद्या प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसके पास अभाव था विद्या का। ये हो गया उपासक और उपास्य। अच्छा, एक बलहीन है, बेचारा कमजोर है, शरीर में कमजोर है। अच्छा, वो किसे मित्र बनाना चाहेगा? बलवान को, ताकि मेरी रक्षा हो सके। आप कोई भी ऐसा उठा करके देख लीजिए, संसार में उपासक और उपास्य आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे। एक वो व्यक्ति जिसके पास अभाव है, एक वो व्यक्ति जिसके पास भाव है, अर्थात अभाव नहीं है। उससे हमें वो चीज़ प्राप्त करनी पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। और कैसे प्राप्त करनी पड़ेगी? विधि से। ये मैंने संसार की आपको बात बताई। ये तो है सांसारिक उपासक और उपास्य। हर समय हम, जब भी हमारे अंदर अभाव आएगा तो हम उपासक बनेंगे, और जब जिसके पास होगा वो उपास्य कहलाएगा। ये तो था सांसारिक। अब चलते हैं हम आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक में उपासक कौन है?
हम सब लोग क्या हैं जी? उपासक हैं। और ईश्वर क्या है? उपास्य है। जिसकी हम उपासना करते हैं वो उपास्य है, हम लोग उपासक हैं। अच्छा ये बताओ, उपासना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, सब जगह भिन्न भिन्न विधियां हैं, भिन्न भिन्न उपासक हैं, भिन्न भिन्न अपने उपास्य देव हैं, सब जगह अलग अलग है। मंदिरों में जाकर के देखिए आप, सब जगह इच्छा। अच्छा, जैसी इच्छा है हमारे अंदर, जैसा अभाव है वही तो मांगेंगे ना दूसरे से, और दूसरे के पास वो चीज़ होनी भी चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, मैंने मंदिरों में देखा है, मंदिरों में जब लोग उपासना करते हैं जानते हो कैसे करते हैं? विधि तो बाद में बताऊंगा। अच्छा, इच्छा क्या करते हैं? मैंने तो मंदिरों में सुना है, वो कौन सा है जी गीत, मैया लॉटरी लगा दे, कितने करोड़ की जी? 10 करोड़ की। मैया लॉटरी लगा दे 10 करोड़ की। अच्छा देखियो, इच्छा क्या है? अब एक और बहुत तेजी से एक भजन और चल रहा है, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। अच्छा, मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा करेगा क्या? बोले सब की बजा दूं बीन। मतलब ये कोई अच्छे काम के लिए नहीं, बीन बजाने के लिए मांग रहा। आप देखिए उपास्य और उपासक को देखिए, उपासक क्या चाह रहा है, उपासक की इच्छा देखिए क्या है। क्या यह इच्छा ईश्वर प्राप्त कराएगा? ईश्वर से यह इच्छा मांग सकते हैं क्या? ये कब देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि क्या उपास्य के पास मशीन है, क्या उपास्य के पास मशीन है। यदि उपास्य के पास मशीन है तब तुम मांगे, यदि उपास्य के पास मशीन नहीं है तो कैसे? अच्छा, मदरसों में जाके देखना, वो क्या करते हैं जी? वो भी मांगते हैं। वो कहते हैं हे भगवान, हे खुदा, हमें तो जन्नत चाहिए बस। उनकी भी इच्छा है, हमें चाहिए जन्नत। वो जन्नत चाहते हैं, और जन्नत में खुदा क्या क्या देता है वो आपको पता ही है। शहद से भरी हुई नदियाँ, दूध से भरी हुई नदियाँ, उनमें स्नान कराएगा। ऐसे वृक्ष जो सदा फलों से लदे रहे, कहीं कहीं पत्नियाँ देता है, बताते हैं 72 हैं, पूरी 72 पत्नियाँ। ये जन्नत में इच्छा कर रहे हैं। इच्छा देखिए क्या है। और ईसाई लोग क्या इच्छा कर रहे हैं? चर्च में देखना, कभी चर्च में वो कहते हैं हे यीशु, हे यीशु। वो वाइन देते हैं, वाइन, शराब पिलाते हैं। विधि देखिए उनकी विधि। और मांगते क्या हैं वो? परमात्मा, हे ईसा मसीह, आज तक मैंने जितने पाप किए हैं वो सारे क्षमा कर दो। अच्छा, आपको लगता है कि ईश्वर ये सारी चीज़ें दे सकता है? उपास्य, देखो, उपास्य के पास वो चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। उपासक क्या मांग रहा है एक तो ये देखना पड़ेगा, और उपास्य के पास वो वस्तु है भी कि नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। बोले जी फिर प्रार्थनाएं क्या करें? आपके हिसाब से प्रार्थनाएं क्या करनी चाहिए? अच्छा, विधि क्या हो इनकी? देखो विधि क्या क्या है। ये जो करते हैं ना, दे दे भोले बाबा, ये लाउड स्पीकर की विधि देखिए इनकी, परमात्मा से मांगने की विधि, ये विधि का प्रयोग है। और मदरसे वालों की विधि क्या है जानते हो? मदरसे वालों की विधि जानते हो क्या था? आपने देखा होगा IAS वालों को, कई बार तो वीडियो जारी की उन्होंने कि बहुत सारे लोगों को एक जेल में बंद किया, उनको बांध दिया और पानी के अंदर जीवित छोड़ दिया और कैमरा भी लगा दिया। उनको मरते हुए देखते थे वो।
न जाने कितनी स्त्रियों को उन्होंने इतने तड़पा तड़पा के मारा है ISIS वालों ने, सीधी गर्दन उड़ा देते थे। वो पूछते थे क्या तुम पे कलमा पढ़ना आता है, क्या कोई आयत याद है आपके, यदि याद नहीं है तो गर्दन उड़ा देते थे। और यहाँ तक कि स्त्रियों के छातियों पर अल्लाह अकबर लिखा उन्होंने चाकुओं से, और कहते हैं क्या मिलती है इससे, जन्नत। अच्छा विधि देखिए क्या है, उनकी विधि लाउड स्पीकर वाली है और इनकी विधि काफिरों को मारकर जन्नत प्राप्त करना है। और ईसाइयों की विधि क्या है, वाइन पिलाना, शराब पिलाना, पापों से मुक्ति। और जब पापों से मुक्ति हो जाएगी तो परमात्मा अपनी शरण में ले लेता। ये सारी की सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उपासक और उपास्य को ढंग से हमने समझा नहीं है। उपासक के भी गुण होते हैं। उपासक के अंदर देखो, मैंने 2 गुण तो आपको बता दिए। पहला गुण क्या है, अभाव, अभाव होना चाहिए, और अभाव तो होता ही है उपासक में। दूसरी कमी क्या, किसी चीज़ की इच्छा भी तो होनी चाहिए। अच्छा अगर अनिच्छा हो, किसी व्यक्ति की धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अच्छा बोलिए वो धनवान के पास क्यों जाएगा। यदि किसी व्यक्ति रोगी को ठीक होने की इच्छा ही नहीं है तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। तो इच्छा भी तो होनी जरूरी है। उपासक में भी अपने गुण होते हैं, और उपास्य में क्या गुण होते हैं, उपास्य में देने की वो संभावना होनी चाहिए। उपास्य ये काम नहीं करता कि मेरा केस जितवा दो, मुझे नौकरी दिलवा दो, मेरी परीक्षा में पास करवा दो, ये उपास्य के काम नहीं हैं। इसीलिए ये बात मत करना कभी भी कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा जो चाहे नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद जी से भी पूछा था ये, बोले परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ऋषि जी कहते हैं एक काम नहीं कर सकता वो, वैसे तो कई काम नहीं कर सकता, लेकिन ऋषि जी ने कहा एक काम नहीं कर सकता। तो उसने पूछा पंडित जी ने क्या काम नहीं कर सकता, बोले अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। वो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता तो नहीं बना सकता। ऐसे एक नहीं, मैं हजारों काम गिनवा दूं जो ईश्वर नहीं कर सकता। और हम मांगते क्या है उससे, हम मांगते वही हैं जो वो नहीं कर सकता। वो झाड़ू नहीं लगा सकता, वो रोटी नहीं पो सकता, वो कचौरियाँ नहीं पो सकता, वो हलवा नहीं बना सकता। आप उससे वो मांग रहे हो जो वो नहीं कर सकता। तो ये देखो कि आप मांग क्या रहे हो ईश्वर से। अगर आप वो चीज मांग रहे हो ईश्वर से जो वो कर नहीं सकता, तो आपका जाना व्यर्थ, आपका बोलना व्यर्थ, आपका मांगना व्यर्थ। तो फिर करें क्या, उपासक बनिए। पहले तो अपनी इच्छा जानिए, क्या है आपको, क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या आपको। अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो ईश्वर नहीं दे सकता, तो इसका मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वहाँ जाइए जहाँ से वो मिलेगी। बोले क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो प्रतिदिन आपसे व्यायाम करवाता हो, एक्सरसाइज करवाता हो, आपको आपके भोजन के बारे में जानता हो, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उसके पास जाइए, आपको स्वस्थ कर देगा वो। आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वाले के पास जाइए, ये तो संसार में है। अगर आपको विद्या चाहिए, शिक्षक के पास जाइए, आचार्य के पास जाइए। आपको चाहिए क्या, पहले तो ये तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या। अच्छा, यदि मैं एक बात कहूँ महर्षि दयानंद जी को याद करते हुए, बोले जी अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस एक बात बताइए, ऐसी क्या प्रार्थना करूं, ऐसी क्या प्रार्थना करूं जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बस वो बताइए मुझे। क्या ऐसी कोई प्रार्थना है? देखो, एक तो होती है मूर्खों की प्रार्थना, एक होती है समझदारों की प्रार्थना। चाणक्य ने एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाई है। प्रार्थना क्या करना, एक ने क्या की प्रार्थना, बड़ा बुद्धिमान औरत थी, एक लड़की थी, अभी शादी नहीं हुई थी,
जानते हो क्या प्रार्थना की? एक दिन परमात्मा खुश हो गया और परमात्मा से प्रार्थना करके बोली, परमात्मा मुझे सुख साधन संपन्न पोते पड़पोते चाहिए। अभी शादी नहीं हुई थी उसकी। अब देखिए, एक प्रार्थना में कितनी प्रार्थनाएं शामिल हैं उसकी। सुख संपन्न ऐश्वर्यशाली पोते पड़पोते तक चाहिए। शादी भी हो गई, पोते तो जब ही होंगे जब शादी होगी। पोते भी हो गए ना, वो शादी भी हो गई, पति मिल गए, ऐश्वर्यशाली मिल गए, आगे बच्चे भी हो गए, पोते पड़पोते सब ऐश्वर्यशाली, एक से सारा कुछ हो गया। अच्छा, मूर्खों की प्रार्थनाएं सुनाऊं? अब सुनो, मैं नहीं, चाणक्य बता रहे हैं। बोले ऐसे ऐसे मूर्ख भी हैं संसार में। एक पुरुष एक स्त्री, दो थे, बड़ी मेहनत करते थे, बड़ी मेहनत करते थे मूर्ख। अब मूर्ख थे तो वो प्रार्थना करने लगे, भगवान बहुत मेहनत करते हैं। तो परमात्मा प्रकट हो गए। तो प्रार्थनाएं करी उन्होंने, प्रार्थना करी तो प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उस पुरुष के सामने। पुरुष से कहा उन्होंने कि बताइए क्या चाहिए। भगवान ने पूछा, बोलो क्या प्रार्थना मांगते हो? ब्रह्मा जी, काम तो बहुत करता हूँ पर काम कम होता है, इसलिए मेरे को 2 हाथ और दे दो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। अब ब्रह्मा जी ने तो 2 हाथ और दे दिए। अब ये 4 हाथ को लेकर के जैसे गांव में गया, सारे लोग पीछे बढ़ के बोले राक्षस है गए दो, और सारों ने मिल के मार दिया उसको। मूर्ख आदमी और मूर्ख की प्रार्थना। इसलिए ध्यान रखना, प्रार्थनाएं ऐसे नहीं होती। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं, अगर प्रार्थना करनी ही है तो ऐसी प्रार्थना करो जिससे सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएं। बोले ऐसी क्या प्रार्थना है? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पढ़ना जरूर उस पुस्तक को। एक एक चैप्टर उसका एक बिल्कुल हीरा है। उसका नाम है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पहला ही चैप्टर है, पहला ही मंत्र है कि प्रार्थना क्या करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। बोले ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा। अच्छा ये बताओ, यदि आज आप सारे सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप बेटे को नौकरी लगाना चाहते हो, यदि आप बच्चे को बढ़िया से बढ़िया शादी कराना चाहते हो, यदि आप धन ऐश्वर्य संपन्न बनना चाहते हो, तो सारी चीज की एक मूल है, विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। बोले ये कैसे, क्या है इसमें प्रार्थना? हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन कुटिलता युक्त भावनाएं हैं, 3 चीजें कही, 3 चीजें अपने बालकों को समझाइए, दुर्गुण दुर्व्यसन और कुटिलता युक्त भावनाएं। अच्छा, केस किसके चलते हैं बोलो भाई? व्यसनी के चलते हैं कि निर्व्यसनी के चलते हैं? कोर्ट में केस किसके चलेंगे? व्यसनी के, दुर्व्यसनी के। कहा दुर्गुण दुर्व्यसन कुटिलता युक्त भावनाएं परमात्मा परास्व मेरी दूर कर दीजिए। कुटिलता युक्त भावना किसको कहते हैं? ध्यान से समझना, बस मैं अंतिम बात बता के समाप्त कर रहा हूं। कुटिलता युक्त भावनाएं किसको कहते हैं? उसे कहते हैं कुटिल, अर्थात जो मन से कुछ और सोचता हो, वाणी से कुछ और बोलता हो और कर्म में कुछ और करता हो, ऐसा व्यक्ति कुटिल होता है। और ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में कुछ और चल रहा हो, वाणी से कुछ और बोल रहा हो और काम कुछ और कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, मन में तो कुछ और करता है, सोचता है, वाणी में कुछ और बोलता है, ऐसा व्यक्ति। और ध्यान रखना, जो जो प्रार्थनाएं मैंने बताई थी आपको, कौन कौन सी प्रार्थनाएं बताई थी भाई? मेरा केस जितवा दो, मेरी बेटा परीक्षा में पास हो जाए। अच्छा बताओ, परीक्षा में पास क्यों नहीं होगा? कहा जब दुर्गुण दुर्व्यसन दूर होंगे। दुर्गुण जानते हो बच्चों का क्या दुर्गुण है? सबसे बड़ा दुर्गुण आजकल क्या चल रहा है? आजकल बच्चों का तो बोल दिया बहन जी ने, तो सबसे बड़ा दुर्गुण मोबाइल है।
आज का सबसे बड़ा दुर्गुण मोबाइल हो चुका है। जब दुर्गुण होगा तो बताइए कैसे नंबर आएंगे। कहा दुर्गुण, दुर्व्यसन, कुटिलता युक्त भावनाएं दूर, ये प्रार्थनाएं करो परमात्मा से। और जब ये प्रार्थनाएं मांगेंगे तो परमात्मा हमारे को कैसा बनाएगा? दुर्गुणों से रहित बनाएगा, दुर्व्यसनों से रहित बनाएगा। ये प्रार्थना स्वीकार करता है परमात्मा। ये नहीं करेगा परमात्मा मुझे नौकरी दे दो, परमात्मा मेरे परीक्षा में पास करवा दो, परमात्मा मेरा केस जितवा दो, परमात्मा मुझे गाड़ी दिला। ये प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा ही नहीं परमात्मा। ध्यान रखना, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? आपके दुर्गुण दूर कर सकता है, आपके दुर्व्यसन हटा सकता है, और आपके कुटिलता युक्त भावनाएं, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हो घरों में भी, परिवारों में भी। कहते हैं, एक बात कहिए परिवारों के लिए, परिवार बैठे हैं यहाँ, मंत्र आता है एक, केवलाघो भवति केवलादि। जो केवल अकेला खाता है ना परिवार में जब भी हम अकेले अकेले किसी सुख का उपभोग करेंगे, खाने का मतलब सुख लेना। ध्यान रखना, परिवार के अंदर यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, माता पिता हैं, यदि परिवार के अंदर किसी भाई के अंदर जरा सी भी, या किसी बहू के अंदर, पत्नी के अंदर जरा सी भी अकेले अकेले केवलाघो भवति केवलादि, अकेले अकेले सुख का उपभोग करने की इच्छा हो गई, तुरंत उसने अशांति के बीज बो दिए हैं। वो कभी शांत नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। क्योंकि वेद का मंत्र कहता है केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप को खाता है। और ये केवल खाने की बात नहीं कही, सुख का उपभोग, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले, ये जो भावनाएं हैं ये सुख का उपभोग करने की भावनाएं हैं, अकेले अकेले। तो कहा ये जो भावनाएं हैं ये ठीक कैसे होती हैं? लेकिन ये संस्कार बन गए तो करें क्या अब? ये संस्कार टूटेंगे कैसे? तो कहा संगति करो, संग करो। किसका संग करो? किसका संग करना चाहिए? 3 व्यक्तियों का संग करना। ध्यान रखना, बस 3 व्यक्तियों का संग अवश्य करें। कौन कौन से हैं? ददता, अघनता, जानता। 3 लोगों का संग करें आप। ददता, जिसमें देने और लेने की भावना हो। आप किसी के पास बैठना चाह रहे हो ना, अगर किसी को मित्र बनाना चाह रहे हो, उसकी परीक्षा कैसे करोगे? पहली परीक्षा बता रहा हूँ, पहली परीक्षा ये है, अगर उसके अंदर देने लेने की भावना हो, आदान प्रदान की भावना हो, ददता, देने और लेने की भावना अगर उसके अंदर है तो उसके साथ बैठिए। वो अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छी स्त्री है जिसके अंदर देने लेने की भावना है। वस्तुएं, अपनी वस्तु देना, दूसरे की वस्तु लेना, बड़े प्रेम प्यार से आपस में आदान प्रदान जहाँ होता है वो क्या है? ददता। और दूसरा व्यक्ति कैसा होता है? दूसरी स्त्री कैसी होती है? अघनता। कहते हिंसा करने वाली ना हो। हिंसा किसको कहते हैं? वाणी से भी किसी को गलत बोलने वाली ना हो, कठोर बोलने वाली ना हो, क्योंकि वो आने वाली सारी संतानों को बिगाड़ देगी। ये कहा अघनता, अघनता हिंसा रहित। हिंसा ना, सबसे बड़ी हिंसा तो यही है। अच्छा बोलो, आपने सुना होगा ना कि तीर का घाव भर सकता है पर वाणी का घाव सारी उम्र नहीं भरता जी। इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? सारी उम्र याद रखता है आदमी कि उसने मुझे ये शब्द कहे थे, इसलिए अघनता। और जानता, तीसरा क्या कहा? जानता, वो मुझे जानता हो, मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे समझता हो, वो मुझे समझती हो, दोनों एक दूसरे को समझते हो, उसे कहते हैं। ये 3 चीजें रखना याद। ऐसे व्यक्ति का संग करना जो दान लेता देता हो, अर्थात आदान प्रदान वस्तुओं का करता हो, दूसरा हिंसा रहित हो, और तीसरा क्या? जानता हो, अर्थात एक दूसरे को समझता हो। समझना बहुत जरूरी है।
ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए जिससे परमात्मा उनको पूरी कर सके। ऐसी प्रार्थनाएं मत करो जो पूरी ना कर सकें। ये हैं उनके हिसाब से हमें उपासक बनना है और उपास्य के गुण समझ करके उससे वही चीज़ मांगनी है जो वो दे सकता है। पहले समझ लीजिए कि वो क्या दे सकता है। घर में बैठ के आराम से सोचिए कि वो क्या दे सकता है, वही चीज़ मांगिए जो वो दे सकता है। ऐसी चीज़ मत मांगिए जो वो नहीं दे सकता। तो इतना ही कह करके आप सब ने ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें